हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी के अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं है। वे अपनी इच्छा के अनुसार खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना और निम्बोरियां खाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते? पक्षी उन्मुक्त गगन में रहकर आकाश की सीमा जानना चाहते हैं, क्षितिज से प्रतियोगिता करना चाहते हैं, बहता जल पीकर कड़वी निम्बोरियां खाकर पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूलकर और अपनी चोंच से आकाश के अनार के दाने रूपी तारे चुगकर अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उपयुक्त पंक्ति में पक्षी अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट कर कहता है कि यदि मैं आज़ाद होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ाहोड़ हो जाती। मैं अपने पंखों से उड़कर या तो क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर प्राणंत हो जाता। यहाँ पर ये जो हार्दिक है, ठीक है ना, हार्दिक इच्छा मतलब दिल की इच्छा। प्रश्न संख्या 4, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। भले ही लोग पक्षी पालते हों, पर हमारे विचार में पक्षियों को पालना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि भगवान ने पक्षियों को स्वच्छंदता के साथ जीवन जीने के लिए बनाया है, इसलिए उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। इस कारण अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, बहता पानी पीना और फल फूल खाना उनकी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब उनका व्यवहार है। तो भला पक्षी पिंजरे में कैद रहकर कैसे खुश रह सकता है? हमें उनकी आज़ादी में बाधक नहीं बनना चाहिए। इसी प्रश्न का ख भाग है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है, लिखिए। हाँ, हमने भी एक तोता पाला था, उसे पिंजरे में रखा था। तोते की परवरिश भी एक छोटे बच्चे की तरह की जाती है। हमने पिंजरे में पानी पीने के लिए एक कटोरी रखी थी, खाने के लिए अमरूद, आम और हरी मिर्च आदि देते थे। सुबह जब पिताजी उसे पिंजरे में रखकर बगीचे में ले जाते थे, तब वह पेड़ों और हरियाली को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता था। पिंजरे से बाहर निकलने के लिए और उड़ने के लिए पिंजरे में फड़फड़ाने लगता था। प्रश्न संख्या 5 है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता है, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय में 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। यह ठीक बात है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल आज़ादी का हनन नहीं होता, क्योंकि उनका सहज स्वाभाविक स्वभाव होता है उड़ना। उड़े बिना वह नहीं रह सकते। पिंजरे में बंद करके तो हम उनकी आज़ादी छीन लेते हैं, जिससे वे उड़ने के लिए पिंजरे में छटपटाते रहते हैं। इसके साथ ही हमारा पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में पक्षियों की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। पक्षियों के न रहने पर यह संतुलन बिगड़ने लगता है। बहुत से पक्षी कीड़े मकोड़ों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहयोग करते हैं। इससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है। प्रश्न संख्या 6, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। यह कथन सही है कि वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण की योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं। वृक्ष काटे जा रहे हैं, पक्षियों के लिए स्वतंत्र पर्यावरण का अभाव हो रहा है, इसलिए वृक्ष लगाने चाहिए, वनों की रक्षा करनी चाहिए तथा प्रदूषण से पर्यावरण को बचाना चाहिए। वाद विवाद में इन बिंदुओं को रखा जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 7, यदि आपके घर में किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो उस पक्षी के लिए किस तरह का प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे, लिखिए।
ऐसी दशा में पक्षी के घोंसले को उचित तथा सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वह पक्षी आसानी से बाहर आ जा सके और अपना जीवन स्वच्छंदता से जी सके। प्रश्न संख्या 8, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विश्लेषक हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। कनक तितलियाँ, कटुक निम्बोरियाँ, तारक अनार। प्रश्न संख्या 9 है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे बराबर भूखे और प्यासे। सुख दुख, सुख और दुख। रोटी पानी, रोटी और पानी। भाई बहन, भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता। दिन रात, दिन और रात। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। लाभ हानि, लाभ और हानि। नर नारी, नर और नारी। दया धर्म, दया और धर्म। तन मन, तन और मन।